हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फरवरी 2021 के बेस्ट 100 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको जनवरी 2021 का बेस्ट 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स करवा दिया है मैंने। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस जो हैं क्रीम क्वेश्चंस हैं। जितने भी 200 300 में से जो सिलेक्टेड 100 क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ही जाना है रिवीजन के लिए, है ना। आपको फील होगा कि ये सब करंट अफेयर्स जो है इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं वो हम ध्यान देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने डिलीवर्ड किया है द इनॉग्रल एड्रेस एट द सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स जो है ये इसका इनॉग्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि सेकेंड एडिशन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है रशियन सुपर मॉडल हैं, इनका नाम है वोडियानोवा। ये बनी है न्यू यूएन गुडविल एम्बेसडर। यू तो देख ही रहे, यू के बाद क्या आता है, भी आता है। तो भी से यहाँ क्या हो जाएगा, वोडियानोवा। ये बनी है कौन, यूएन की गुडविल एम्बेसडर। यूएन की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है, वोडियानोवा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एनजीओ डे। वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है, तो वो होता है 27 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ डे, इंपॉर्टेंट डेज भी जो है याद करते चलना है। तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है ये कब सेलिब्रेट होता है, 27 फरवरी को। गवर्नर जो हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इनॉग्रेटेड किया है इंडिया का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब आप भी जानते हैं कि भारत में जहां पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, साक्षरता है, वो किस स्टेट में है, तो वो केरल में ही है। और केरल में ही इंडिया का फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है खुला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 अनाउंस्ड कर दिया गया है। और इस लिस्ट में जो है बेस्ट एक्टर फीमेल किसको मिला है, दीपिका पादुकोण को। बेस्ट एक्टर मेल किसको मिला है, अक्षय कुमार। मूवी का नाम यहाँ दिया हुआ है लक्ष्मी। दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए दिया गया है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है, कियारा अडवाणी को, गिल्टी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, लेट सुशांत सिंह राजपूत, दिल बेचारा के लिए। बेस्ट फिल्म किसे मिला है, तानाजी द अनसंग वॉरियर्स को। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अब एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी लोकेटेड। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, अभी हम लोगों ने किया केरल। फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 प्लान्ड टू बी कंडक्टेड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित करने की आयोजना की गई है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ पे होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का है बेंगलोर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वॉन द 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन्स मेन सिंगल ट्रॉफी। 2021 की ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी किसने जीती है, तो राइट आंसर क्या होगा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल ट्रॉफी जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन इज द यूएन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Who was appointed as the Managing Director General of Asian Development Bank in February 2021?
फरवरी 2021 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 5 वोचुंग उम जो है ये नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्चर बुक द लास्ट सोल वाज ऑथर्ड बाय। द लास्ट सोल इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? द लास्ट सोल इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ओगला टोकारजुक जो है यहाँ पे राइट आंसर है। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है लिटरेचर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? तो विश्व का, देखिए यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बिल्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2021? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है जिसके पूरा होने की उम्मीद कब है? 2021 में। ओके, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो वो हो जाएगा चेनाब। किस नदी के ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर है। चेनाब नदी के ऊपर है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट रेल ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज द NAVDEX 21 Naval Defense Exhibition and IDEX 21 International Defense Exhibition held that saw the participation of Indian Navy's INS प्रलय? ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कहाँ पर आयोजित की गई है ये, जिसमें भारतीय नौसेना के INS प्रलय की भागीदारी देखी जाएगी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो अबू धाबी UAE, अबू धाबी में, अबू धाबी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फॉर्मर PM सर माइकल सोमार, ठीक है, माइकल सोमरे, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ नेशन, ओके, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ नेशन, पास्ड अवे रिसेंटली इन February 2021, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू? तो पूर्व PM सर माइकल सोमरे, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी को भारत में जाना जाता है फादर ऑफ नेशन, ओके, वैसे ही जो है इनको भी जाना जाता है राष्ट्रपिता के रूप में। उनका निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? वो किस देश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी से ये संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वेयर वाज द सेकेंड इंडिया नेशनल विंटर गेम्स हेल्ड? खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पे आयोजित किया गया था दूसरा संस्करण? तो ये किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 हेल्ड इज वेयर? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who recently became the MD and CEO of the Central Bank of India? हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मातम वेंकट राव। ठीक है, मातम M वेंकट राव जो है इनका नाम है। ये क्या बने हैं? MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल? ठीक है, सागरिका लोकेटेड। भारत का पहला पूर्ण विकसित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेलिंगडन आइलैंड, केरल। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, नोजी ओकोंजो इवेला हु वाज अपॉइंटेड एज द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम विच कंट्री? ओके,
तो ये जो हैं 7th डायरेक्टर जनरल बने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ये किस कंट्री से आते हैं? ये आते हैं नाइजीरिया से। ठीक है, नाइजीरिया यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर अजय माथुर हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डैश। डॉक्टर अजय माथुर को डैश के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। और वो किसके रूप में नामित किया गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हैं ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हु वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पौंडीचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट एंड डॉक्टर तमिल साई सुंदर रंजन, ठीक है, गवर्नर ऑफ तेलंगाना वॉज गिवन एडिशनल चार्ज एज एलजी ऑफ पुदुचेरी। तो देखिए, पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से किसे हटा दिया गया? किसे हटा दिया गया? तो वो थे, कौन थी? तो किरण बेदी को हटा दिया गया है। और जो है एडिशनल पोस्ट किसे दे दिया गया है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदर रंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन सिटी टू बी नेम्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में नामित होने वाला पहला और एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? सिर्फ एक शहर है, कौन है वो? और उस शहर का नाम क्या है? हैदराबाद। ठीक है, विच इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन सिटी टू बी नेम्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? हैदराबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। 2020 टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेइको हाशिमोटो। ठीक है, शेइको हाशिमोटो को नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आरबीआई रेपो रेट एज ऑफ फरवरी 2021? हालांकि ये आपको रिसेंट में देख के जाना है ना। तो रेपो रेट जो है 4% है ना, 4% रेपो रेट है। देखिए, अब यहाँ पर रेपो रेट हो गया, यहाँ पर 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF 4.25%, बैंक रेट 4.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड इट्स प्लान फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविल स्पेस मिशन इंस्पिरेशन 4? किस संगठन ने दुनिया के पहले सभी नागरिक अंतरिक्ष मिशन प्रेरणा 4 के लिए अपनी योजना की घोषणा की है? विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड? तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? स्पेस एक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? संयुक्त राष्ट्र का पहला दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे? 10 फरवरी को, 10 फरवरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड? 10 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया है इटली का न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मारियो दार्गी। ठीक है, मारियो दार्गी जो है इनका नाम है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन ब्रांड वॉज रैंक्ड 5th as per the Global 500 Brand Strength Index 2021? ग्लोबल 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में जो है इसके अनुसार किस भारतीय ब्रांड को 5वां स्थान दिया गया है? 5th स्थान दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑन एंड ओनली रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? Which organization recently set up an innovation sandbox web portal?
ओके, तो हाल ही में किस संगठन ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल की स्थापना की है? राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क लोकेटेड? भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ स्थित है? लेदर, ऐसे भी सिटी ऑफ लेदर के नाम से जाना जाता है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो दिक्कत ही नहीं होगा इसको याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि GI टैग फॉर बासमती राइस? तो देखिए, हाल ही में किस देश को बासमती चावल के लिए भौगोलिक सांकेतिक टैग प्राप्त हुआ है? वो देश कौन सा है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? यानी कि NHA के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन हुए हैं अपॉइंटेड? राइट आंसर क्या होगा? राम सेवक शर्मा। ठीक है, राम सेवक शर्मा। अब देखिए, इसको याद करना बहुत इजी है। नेशनल हेल्थ की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो सेवा करेंगे अच्छे से तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए राम जी को बोला गया है सेवक बन के सेवा करने का। ठीक है, हेल्थ अच्छा करने का। तो हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राम सेवक शर्मा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड लेप्रोसी डे? ठीक है, तो 2021 के विश्व कुष्ठ दिवस का विषय क्या था? थीम क्या था? थीम से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थीम क्या था? थीम था इसका ऑप्शन नंबर बी, बेस्ट लेप्रोसी इन स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग्स। ओके, ये थीम था, बेस्ट लेप्रोसी इन स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? रिसेंटली इंडो फ्रेंच डिक्लेयर्ड द पीरियड 2021 एंड 22 एज द ईयर ऑफ डैश। हाल ही में भारत फ्रांस ने 2021-22 की अवधि को किस रूप में जो है घोषित किया है? राइट आंसर क्या होगा? इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? हु ऑथर्ड द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट? देखिए, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? दलाई लामा। ओके, दलाई लामा जो है ये है लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के ऑथर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? विच इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक? भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस संस्थान ने शुरू किया है? उस संस्थान का नाम क्या है? PGIMER चंडीगढ़। फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो PGIMER चंडीगढ़ यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ Amazon आफ्टर इट्स फाउंडर जेफ बेजोस स्टेप डाउन इन फरवरी 2021? फरवरी 2021 में किसके संस्थापक जो हैं, अमेजॉन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनके पद छोड़ने के बाद अमेजॉन के न्यू CEO कौन बनेंगे? इनका नाम क्या है? इनका नाम है एंडी जैसी, है ना, एंडी जैसी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? ओके, रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या था? भारत का रैंक कितना था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53rd जो है वो भारत का रैंक है, 53rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? जय शाह। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल मेडल काउंट ऑफ इंडिया
at the first Asian online shooting championship held in January 2021? जनवरी 2021 में आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की कुल पदक संख्या कितनी थी? कुल पदक संख्या कितनी थी भारत की? तो वो कितना था? तो टोटल 11 था। ठीक है, 11 राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? तो फर्स्ट एशियन ऑनलाइन, अब देखिए ऑनलाइन तो अब सब कुछ हो चुका है, अब ऑनलाइन गेम्स भी हो रहे हैं। तो फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में जो है कितना टोटल मेडल जीता गया है? 11 जीता गया। शुभ शुभ 11, पहला बार हो रहा था ये ऑनलाइन शूटिंग, और शुभ शुभ 11 मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020? भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? वो स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है ना। अभी देखिए सुशांत सिंह के लिए जो है जो जस्टिस लड़ा जा रहा था मुंबई में, मुंबई वाले लोग को देखिए, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जस्टिस रिपोर्ट में जो है महाराष्ट्र आएगा। हालांकि जस्टिस तो मिला नहीं सुशांत सिंह को, बट आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि फर्स्ट इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 विच स्टेट? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है 37 में, Who among the following has been appointed as the new MD and CEO of SBI कार्ड? निम्नलिखित में से किसे SBI कार्ड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? इनका नाम है राम मोहन राव अमारा। ठीक है, राम मोहन रॉय जो है इनको आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, Who among these has been appointed as the new chief executive officer of आयुष्मान भारत? है ना। तो इनमें से किसे आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो RS शर्मा को। RS शर्मा ये कौन क्या बने हैं? न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान भारत, RS शर्मा। RS शर्मा याद कर लीजिए नाम। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? राइट आंसर 2 फरवरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन फर्स्ट एवर एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप? है ना। इसमें टोटल देखिए ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम हो रहा था, भारत ने टोटल कितना जीता? शुभ शुभ 11। और इसमें पूछा है क्वेश्चन यहाँ पर कि किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये सौरभ चौधरी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सौरभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन अमेरिकन who recently appointed by NASA as the acting chief of staff of the US Space Agency? उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है भव्यलाली, भव्यलाल। ठीक है, भव्यलाल इनका नाम है। ठीक है, भव्यलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द इंडियन कोस्ट गार्ड is celebrating its dash raising day on 1st February 2021. भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2021 को अपना डैश स्थापना दिवस मना रहे हैं। तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2021 को अपना डैश स्थापना दिवस मना रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 45वां, 45th। ठीक है, रेजिंग डे, इंडियन कोस्ट गार्ड 45th रेजिंग डे। नेक्स्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम बीट बड़ौदा इन द फाइनल टू विन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम ने फाइनल में बड़ौदा को हराया?
फाइनल में किस टीम ने बड़ौदा को हराया था? तो वो था तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021? ओके, थीम क्या था वेटलैंड का? थीम ये था वेटलैंड्स एंड वाटर, है ना, वेटलैंड्स एंड वाटर इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Marv Hughes, a former pace bowler, has recently been inducted into the Cricket Hall of Fame by which country? ये तो एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है कि पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज को हाल ही में किस देश ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से शामिल किया है? क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। किसको शामिल किया है? तो ये तो शामिल किया है मार्व ह्यूजेस को, है ना, और किस कंट्री ने दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा राइट आंसर, है ना, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 46, विच एडिशन ऑफ द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड? है ना, केरल राज्य फिल्म पुरस्कार के किस संस्करण को हाल ही में प्रदान किया गया है? ये कैमा था? तो ये था 50, है ना, 50 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड कैंसर डे? वर्ल्ड कैंसर डे ये कब होता है? वर्ल्ड कैंसर डे राइट आंसर क्या होगा? 4 फरवरी। 4 फरवरी। विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कैंसर डे? 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which word has been selected as the Oxford Language हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? वो शब्द कौन सा है? आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। नहीं, आत्मनिर्भर भारत नहीं, आत्मनिर्भरता, है ना, आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा चुना गया है। विच वर्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हिंदी वर्ड्स ऑफ द ईयर 2020? तो कौन सा वो वर्ड है? आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, What is the theme of वर्ल्ड कैंसर डे 2021? वर्ल्ड कैंसर डे जो कि कब होता है? 4 फरवरी को, और इसका थीम क्या था? थीम था कैंसर मिथ्स गेट द फैक्ट। कैंसर मिथ्स गेट द फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू की है? राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। ठीक है, पंजाब। नेक्स्ट 51, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया फॉर अ सेकेंड टर्म? निम्नलिखित में से किसे दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? और ये किसे चुना गया? अजय सिंह को। अजय सिंह को चुना गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटीरियम डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निर्देशक के रूप में चुना गया? और इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा को चुना गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंटीरियम डायरेक्टर के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 25 ईयर्स ओल्ड काश्मीरी वुमेन डैश हैज़ बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द वर्ल्ड? ठीक है, 25 वर्षीय कश्मीरी महिला, ध्यान देने वाली बात कौन सा है? कश्मीरी महिला, है ना, वो कौन है? देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आयशा अजीज़ो, है ना, ऐसा यहाँ पे इनका नाम है, आयशा अजीज़।
अब देखिए ये जो है बहुत अच्छा काम की हैं, 25 ईयर्स ओल्ड की कश्मीरी वुमेन है। अब इनको याद करने का है, ये एकदम ऐसा काम करके दिखाई हैं जो पे देश को प्राउड होना है, हो भी रहा है प्राउड। तो ऐसा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा बस याद रखेंगे आप। नेक्स्ट 54 में क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स फ्रॉम अमॉन्ग 167 कंट्रीज। तो 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में 167 देशों में से भारत का स्थान क्या है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कितना है, 53rd है, 53rd राइट आंसर। नेक्स्ट 55 में है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में जो है इनके किसे नियुक्त किया गया है चेयरमैन के रूप में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, तो एस.एन. सुब्रमण्यम को। एस.एन. सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू बिकेम कोविड-19 फ्री, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और वो कौन सा था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली होस्टेड इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2021। तो निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। वो देश कौन सा है, भारत, है ना, भारत है वो देश जिसने मेजबानी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल ओपन इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। ह्यूमन मिल्क बैंक, मानव दूध बैंक जो है वो खोला है, वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है केरल, है ना, केरल इज द राइट आंसर। देखिए मिल्क, MILK मिल्क, और के फॉर केरल, बस याद रखना है इसको कि फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पे खोला गया है, केरल में। मिल्क में क्या आया, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2021। तो अभी देखे ही हैं हम लोग कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर का जो यहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव, जो कि इसको मेजबानी कौन कर रहा था, देश भारत। इसका थीम क्या था, थीम था इन्हेंस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन द इंडियन ओशियन, है ना, इन्हेंस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन द इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो ये कब होता है, महिला के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर किया गया है, डे आता है एक इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल, किस दिन को होता है, 6 फरवरी, है ना, 6 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम। अब देखिए थीम क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल 2021, थीम था नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये इसका थीम था। नेक्स्ट 62 में क्या है, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस पहली महिला का नाम बताइए, फर्स्ट महिला जिसे विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है नोगोजी ओकोंजो इवेला, है ना, नोगोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज सेड टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट। कौन सा देश
दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए तैयार है। वो देश कौन सा है? साउथ कोरिया, है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर जो है, अब देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इन दोनों का करेंसी होता है वॉन। मैंने ट्रिक में बताया था कि ये लोग हमेशा वॉन वॉन करते रहते हैं जीतने के लिए। तो देखिए वॉन हो गया, अब डब्ल्यू स्टैंड फॉर हो गया विंड पावर प्लांट, है ना। विंड पावर प्लांट कौन कर रहा है? साउथ कोरिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्लाउड इंडिया बिजनेस, है ना। तो कौन बने हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर क्लाउड इंडिया बिजनेस के? इनका नाम क्या है? इनका नाम है बिक्रम सिंह बेदिक, है ना। बिक्रम सिंह बेदी जो है इनका नाम है, बिक्रम सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट हु स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द 100th टेस्ट मैच। अब देखिए इनका ये 100वां टेस्ट मैच था 100, और ये अपने 100 टेस्ट मैच में 200 रन मारे हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोय रूट, है ना। जोय रूट इनका नाम है। नेक्स्ट, द इंडियन यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, है ना, कमेंस्ड इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन डैश। तो भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो कहाँ पे आयोजित हुआ है? आयोजित राजस्थान में हुआ है ना। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ सकता है कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? तो इंडिया और यूएस के बीच होती है। ओके, कहाँ पर हुई है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड एलन बॉर्डर मेडल फॉर द पीरियड 2020-21? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 2020-21 की अवधि के लिए एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? और इनका नाम क्या है? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को सम्मानित किया गया है एलन बॉर्डर अवार्ड से फॉर द पीरियड 2020-21। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following film has won the Best International Feature Film Award at the 14th International Children Film Festival of Bangladesh? निम्नलिखित में से किस फिल्म ने बांग्लादेश के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैकी एंड ओपेंजो। जैकी एंड ओपेंजन, ओके, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? वो शहर कौन सा है? बेंगलुरु। ऐसे भी गार्डन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? गार्डन सिटी के नाम से बेंगलोर जाना जाता है, और बेंगलोर में ही जो है बागवानी मेला का आयोजन किया गया है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 में, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ इज बुक ऑथर्ड बाई? कौन है इसके ऑथर्ड? एम हामिद अंसारी, है ना। एम हामिद अंसारी जो हैं इस बुक के ऑथर है। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ इज अ बुक ऑथर्ड बाय एम हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक टाइटल प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड हैज बीन ऑथर्ड बाय? इस बुक के ऑथर कौन है? संगीत पॉल चौधरी, है ना। संगीत पॉल चौधरी जो हैं इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट 72 में क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021? अभी हम लोगों ने पढ़ा ये हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ हो रहा था? बैंगलोर में, है ना। इसका थीम क्या है? इसका थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर? तो ये कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th फरवरी। क्या होगा? 11th फरवरी। नेक्स्ट,
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021? 2021 का थीम क्या था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का? ये था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का थीम। नेक्स्ट, विजयनगर इज द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटका का अब एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन गया है, कौन? विजयनगर। विद द इंक्लूजन ऑफ दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट, अब इसके इंक्लूजन के साथ क्या हुआ है, टोटल नंबर कितना हो गया है डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटक में? तो वो हो गया है कितना? 31। पहले 30 था तो एक इंक्रीज हुआ, कैसे? ये विजयनगर के होने से, है ना। तो विजयनगर याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर 2021। ये किसे दिया गया है, किसने जीत लिया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने, है ना। रॉबर्ट इरविन ने जीत लिया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनानी डे, ये कब होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वेंसडे ऑफ फरवरी। हर फरवरी के जब भी फरवरी आएगा उसका सेकेंड बुधवार के दिन, वेंसडे के दिन ही वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? थीम क्या था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021 का? थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट won the ACI World's Voice of the Customer Award for committed services provided during the pandemic, where it is located। तो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखेंगे आप कि बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, Who among the following has been crowned as the winner of VLCC Femina Miss India World 2020? निम्नलिखित में से किसे VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है? वो कौन है? तो उनका नाम है मानसा वाराणसी, है ना, ये इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? नेशनल वुमेन्स डे कब होता है? नेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन इन इंडिया। नेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 13 फरवरी को, है ना। नेशनल वुमेन्स डे 23 फरवरी को। नेशनल, एन का प्लेस वैल्यू 14, वुमेन का प्लेस वैल्यू 23, तो यहाँ से 1 और 3 ले लीजिए, इसका पहला और इसका लास्ट। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है आपका? वर्ल्ड रेडियो डे ये भी 13 फरवरी को ही होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। और इसका थीम क्या था? वर्ल्ड रेडियो डे का थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ऑब्वियस सी बात है, अब रेडियो भी नया टाइप का आना चाहिए, तो न्यू वर्ल्ड हो चुका है तो न्यू रेडियो भी आना चाहिए। 13 फरवरी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाटा मोटर्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियरी बोलोर जो है इनका नाम है ना, थियरी बोलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में क्या है? 84 में है द मांडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, स्टैटिक में भी आ सकता है ये। मांडू महोत्सव जो है ये किस स्टेट में होता है? मध्य प्रदेश। एम फॉर मांडू और एम फॉर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्या है 85 में आपके स्क्रीन पर कि द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इस बुक के ऑथर, बड़ा अच्छा बुक का नाम रखा है इन्होंने, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? मेघना पंत। मेघना पंत जो है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86,
नेम द बैटल टैंक विच वॉज रिसेंटली हैंडेड ओवर बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंडियन आर्मी, है ना। तो एक नया बैटल टैंक है जिसे जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को सौंपा है और इसका नाम है अर्जुन, है ना। अर्जुन आपको भी मालूम है महाभारत में इनका कितना बड़ा रोल था, और अर्जुन को यहाँ पर दे दिया गया है इंडियन आर्मी को, ताकि कभी भी इंडियन आर्मी को हार का सामना ना करना पड़े, चक दे फतेह यहाँ पे आपका जीत के निकल जाए। तो अर्जुन को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्टिस पिगलोरू बेंगटा संजय कुमार हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट, है ना। तो न्यायमूर्ति पुलिगेरू वेंकट संजय कुमार ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस पुलिगेरू वेंकट संजय कुमार जो हैं ये कहाँ के बने हैं चीफ जस्टिस? तो ये बने हैं मणिपुर के, है ना। मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में क्या है आपके स्क्रीन पर? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल एट द स्पेशल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की विशेष सभा के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है अजय माथुर को, अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड हिमा दास? ये क्वेश्चन याद ही होगा आपको, एग्जाम में भी पूछा है ना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हिमा दास को राज्य के पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द स्टेट ऑफ असम, असम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम द नेम ऑफ द IPL टीम किंग्स 11 पंजाब हैज़ बीन रीब्रांडेड, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द टीम? पहले क्या नाम था? किंग्स 11 पंजाब। अब नया नाम क्या पड़ गया है? पंजाब किंग्स, है ना, पंजाब किंग्स नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, द मोबाइल ऐप स्नेकपीडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो मोबाइल ऐप स्नेकपीडिया किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। केरल का नाम बहुत बड़ा आ रहा है, केरल, स्नैकपीडिया केरल। चलिए, जियोर्जी गखारिया हैज़ रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन किया है? जॉर्जिया के। अब देखिए G4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आ रहा है आपका जियोर्जी गखारिया, जी यहाँ भी है और जी यहाँ भी है, जॉर्जिया, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट 93 में क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर शैटर्ड ऑल रिकॉर्ड्स एट द इंडियन प्रीमियर लीग 2021 ऑक्शन? निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? सारा रिकॉर्ड, सबसे महंगे सेल हुए हैं। नाम है क्रिस मॉरिस, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड अ बुक राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है? अमित शाह, अमित शाह हो जाएगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए ये बुक का ट्रिक यही है कि राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। अब देखिए बीजेपी के हैं अमित शाह, अब ये तो स्वर्णिम गाथा गाएंगे ही कि कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया, तो वही गाथा गाने सुनाने के लिए यहाँ अमित शाह ने रिलीज किया है, बस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अमित शाह हो गया। नेक्स्ट, सेंट्रल एक्साइज डे ये कब होता है ऑब्जर्व? सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को। सेंट्रल एक्साइज डे, देखिए सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है ना। तो यहाँ देखिए 23 आ गया है, 23 यानी कि 2 और 3 यहाँ पे, सॉरी 24 है ना, 24 फरवरी जो है राइट आंसर होगा। सेंट्रल एक्साइज डे कब होता है? 24 फरवरी को।
तो 3 इसमें ट्रिक नहीं निकल पाया, ठीक है। 24 फरवरी होगा, बस आप याद रख लीजिए, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। हाँ, ट्रिक यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि सी हो गया आपका 3, ई हो गया 4 आपका, सॉरी ई हो गया 5 आपका प्लेस वैल्यू, तो 3 के पहले आता है 2, 5 के पहले आता है 4। 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे। नेक्स्ट हो गया आपका 96, द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट? कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा यूनिवर्सिटी गेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड एट द 2021 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स? किसने जीत लिया है? ठीक है, पैरासाइट ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 98, नेम द एक्टर, किस एक्टर ने जीता है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में? वो हैं सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेटेड किया है 26th एडिशन ऑफ हुनर हाट दिल्ली में। इसका थीम क्या था? थीम था वोकल फॉर लोकल। वाह क्या नाम है, वोकल फॉर लोकल, ये नाम है, ये तो पढ़ के ही याद हो जाएगा। हुनर हट है ना, क्या हुनर है, वोकल फॉर लोकल, वाह, हुनर हट वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, नेम द एक्ट्रेस हु विन द बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो किस एक्ट्रेस ने जीत लिया है? दीपिका पादुकोण ने जीता है ये, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर और लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो बेस्ट फिल्म किसने जीता है? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर ने जीत लिया है। तो इस तरीके से हमारा फरवरी का भी टॉप 100 करेंट अफेयर्स फरवरी का फिनिश होता है। कल मिलेंगे मार्च के करेंट अफेयर्स बेस्ट 100 के साथ। तो कैसा लगा वीडियो, अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा। रिवीजन के लिए बेस्ट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप करने लायक है ही नहीं, और इसमें से क्वेश्चंस आपको 110% के देखने को मिलेगा। तो बिना लाइक किए वीडियो जाना नहीं है, वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करते रहिए। PDF नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर योर एक्स्ट्रा रिवीजन पर्पस। और अगर आप चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का टेस्ट देना तो आप हमारे वेब पोर्टल पे ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इसको आप टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।